हरे कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे अखंड द्वादशी जो कि 12 तारीख को है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन एक ही दिन पूजा करने से पूरे 12 वर्ष की पूजा का पुण्यफल हमें प्राप्त होता है। तो पूजा किस विधि से करनी है, कैसे करनी है, और साथ ही जानेंगे कि खरमास कब से लेके कब तक रहेगा, क्या ये खरमास शुभ होता है या अशुभ होता है, खर मास में कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, और खर मास में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी है, और जानेंगे कि सुहागन महिलाओं को खर मास में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो सारी जानकारी वीडियो में लेकर के आई हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। देखिए, इस बार सन 2024 में 15 दिसंबर से खरमास शुरू हो रहा है और 14 जनवरी सन 2025 तक रहेगा। इस महीने में सूर्य देव की गति बहुत धीमी हो जाती है। इस महीने सूर्य देव का पूजन करना, सूर्य देव को अर्घ देना, केले के वृक्ष का पूजन करना और भगवान विष्णु का पूजन करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो ये मैंने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, इसमें थोड़ा सा गुड़ डाला है और चावल डाले हैं। आप फूल भी डाल सकते हैं और इस तरह से आपको जो है खरमास में हर रोज सूर्य देव को अर्घ देना है। देखिए, जब सूर्य देव गुरु ग्रह की राशि में जाते हैं तो 1 महीने तक के लिए खरमास लग जाता है। खरमास अशुभ माना जाता है, इसमें कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। लेकिन इस महीने में पूजा पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप कोई व्रत भी कर सकते हैं, लेकिन व्रत आपको जो है खरमास से पहले ही शुरू कर लेने हैं। इस महीने में शालिग्राम जी का पूजन करना, विष्णु भगवान जी का पूजन करना बहुत ही शुभ और उत्तम माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए, हम लक्ष्मी नारायण मतलब कि विष्णु भगवान जी और माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं और साथ ही साथ शालिग्राम जी का भी पूजन कर रहे हैं। मुझे एक भक्त ने सवाल किया था कि दी, हमारे यहाँ पर छोटे से शालिग्राम जी हैं, उनकी पूजा कैसे करें। तो देखिए, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है, इस तरह से आप शालिग्राम जी का पूजन कर सकते हैं। देखिए, जिस घर में शालिग्राम जी विराजमान होते हैं उस घर में साक्षात ठाकुर जी विराजमान होते हैं। और शालिग्राम जी का पूजन भी लड्डू गोपाल जी की तरह ही किया जाता है। उनको स्नान कराया जाता है, उनको वस्त्र अर्पित किए जाते हैं, चंदन से तिलक लगाया जाता है, भोग प्रसादी अर्पित की जाती है। तो इस तरह से जो है आपको खरमास में विष्णु भगवान जी का पूजन करना है। अगर आपके यहाँ पर शालिग्राम जी हैं तो उनका पूजन करना है। अगर आपके यहाँ पर लड्डू गोपाल जी हैं तो खरमास में लड्डू गोपाल जी की सेवा करना भी उत्तम माना जाता है। देखिए, खरमास में लड्डू गोपाल जी को जिस समय पर आप रोज जगाते हैं बिल्कुल वैसे ही जगाना है। फिर लल्ला को स्नान कराना है, उनकी इत्र सेवा करनी है, उनको सुंदर सुंदर से वस्त्र और श्रृंगार धारण करवाना है। देखिए, इस समय काफी सर्दी बढ़ गई है, लेकिन दिन में काफी अच्छी धूप निकलती है। तो लड्डू गोपाल जी को जो है आप थोड़ी देर के लिए धूप में जरूर से बैठाएं। और देखिए, सुबह शाम तो बहुत ही ज्यादा ठंड होती है, तो इसके लिए आप लड्डू गोपाल जी के लिए ब्लोवर लाकर लगा सकते हैं उनके रूम में, या रूम हीटर वगैरह की व्यवस्था कर सकते हैं। मतलब हमारे लड्डू गोपाल जी को कोई भी जो है परेशानी नहीं होनी चाहिए, उनको सर्दी नहीं लगनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, देखिए, बहुत सारे भक्त ना ये कहते हैं कि दीदी हमारा पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, लड्डू गोपाल जी की सेवा में मन नहीं लगता है। तो देखिए, ऐसे लोगों का गुरु कमजोर होता है, तो ऐसे लोगों को गुरु से संबंधित चीजों का दान करना चाहिए, जैसे गुड़, चना, तिल, घी, हल्दी, गर्म वस्त्रों का दान करना बहुत ही उत्तम रहता है। वैसे भी देखिए, खरमास शुरू होने वाला है, तो आप खरमास में इन चीजों का दान कर सकते हैं, बहुत ही शुभ रहता है। अच्छा, देखिए, खरमास में पूजा पाठ की कोई भी मनाही नहीं होती है। आप कोई ग्रंथ पढ़ने का नियम ले सकते हैं, आप भागवत जी पढ़ने का नियम ले सकते हैं, रामायण पढ़ने का नियम ले सकते हैं। पूजा पाठ की कोई मनाही नहीं है। लेकिन खरमास में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य जैसे शादी, विवाह, मुंडन, जनेऊ संस्कार, गृह प्रवेश या कोई भी अनुष्ठान आप करवाना चाहते हैं तो देखिए खरमास में आपको नहीं करवाना है, क्योंकि ये समय जो है इन कार्यों के लिए शुभ नहीं माना जाता है। अगर आप किराए के घर में रहते हैं और आप घर बदलने की सोच रहे हैं तो भी आपको खरमास में घर नहीं बदलना है, इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा, इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा करना, भगवान विष्णु का कोई भी स्वरूप जो आपके यहाँ पर विराजमान है, जैसे शालिग्राम जी, लड्डू गोपाल जी या श्री रामचंद्र जी, जो भी स्वरूप आपके यहाँ पर विराजमान है या जिनको आप मानते हैं, उनकी पूजा सेवा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस महीने में केले के वृक्ष का पूजन करना भी बहुत शुभ
माना जाता है और केले के वृक्ष में दीपदान करना भी उत्तम माना जाता है। अच्छा, इस महीने में जो है दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। दान पुण्य करना बहुत अच्छा माना जाता है। गुरु की वस्तु का अगर आप दान करते हैं तो इससे आपका गुरु ग्रह जो है वो मजबूत होता है। इससे आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है, मान सम्मान में वृद्धि होती है, सुख समृद्धि बढ़ने लगती है और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय हो जाता है। तो देखिए, इस महीने में कोई भी नया व्रत शुरू नहीं करते हैं, व्रत का उद्यापन भी नहीं करना चाहिए और गृह प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना है। अच्छा, खर मास में सुहागन स्त्रियों को सुहाग की चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। अगर कई वजह से आपको खरीदना पड़ भी रहा है या मजबूरी है तो उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे देखिए, घर पर चूड़ी का नया डब्बा रखा होता है या सिंदूर की नई डिब्बी रखी होती है, हम उसका यूज करते हैं, लेकिन खर मास में ऐसे भी नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा देखिए, इस महीने में सर्दी काफी होती है तो लड्डू गोपाल जी को जो है आपको हैवी श्रृंगार नहीं धारण करवाना है, क्योंकि हम वूलन ड्रेसेस लड्डू गोपाल जी को धारण करवाते हैं तो उनके वस्त्रों में ना श्रृंगार को अटकने का थोड़ा सा रहता है, तो इसीलिए जो है उनको ज्यादा हैवी श्रृंगार ना करवाएं। इसी तरह से और देखिए, जैसे सर्दी का मौसम है और आपको जो है सिलाई आती है या बुनना आता है तो आप लल्ला के लिए एक सुंदर सी ड्रेस अपने हाथों से जरूर से बनाएं और अपने लल्ला को धारण करवाएं। अब चर्चा करते हैं अखंड द्वादशी के बारे में। तो देखिए, मोक्षदा एकादशी से अगले दिन, जो कि इस बार 12 दिसंबर को है, देखिए मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की जो द्वादशी तिथि होती है इसको हम अखंड द्वादशी के नाम से जानते हैं और इस द्वादशी की बड़ी अद्भुत महिमा हमारे शास्त्रों में कही गई है। तो देखिए, इस दिन ठाकुर जी की पंचोपचार से पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले ठाकुर जी को अच्छे से पंचामृत से या कच्चे दूध से स्नान कराना है, फिर उनका सुंदर सा श्रृंगार धारण करना है। ठाकुर जी को इस दिन खिले हुए फूलों की माला अर्पित करनी है या फिर आप ठाकुर जी को खिले हुए पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। ठाकुर जी को चंदन जरूर से चढ़ाएं, तुलसी पत्ता चढ़ाएं और फिर ठाकुर जी की आरती उतारें। आरती आपको जो भी आती है वही आरती आपको गानी है, ठीक है। उसके बाद में ठाकुर जी को भोग प्रसादी लगानी है। भोग आपको वही लगाना है जो आपने घर में शुद्ध सात्विक तरीके से ठाकुर जी के लिए बनाया है। आप लड्डू मिठाई का भोग लगा सकते हैं, सूखे मेवे का भोग लगा सकते हैं, माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं, आप दूध और मलाई का भोग लगा सकते हैं, ठीक है। आप जो है मिश्री का भोग भी लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो है पूजा को संपन्न करना है। अच्छा, जब आप ये पूजन करें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप आपको करते रहना है। देखिए, अखंड द्वादशी के दिन मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण भी किया जाता है, ठीक है, लेकिन पारण करने से पहले ही हमें ये पूजा करनी है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि अखंड द्वादशी के दिन जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ ठाकुर जी को खिले हुए फूलों की माला या खिले हुए फूल अर्पित करता है, चंदन चढ़ाता है, तुलसी पत्ता चढ़ाता है, तो उस व्यक्ति को 12 वर्षों की पूजा का पुण्यफल प्राप्त होता है। अच्छा, पूजा करते समय जब आप ठाकुर जी को फूल माला या फूल चढ़ाएं या फिर तुलसी पत्ता चढ़ाएं तो आपको जो है चंदन लगाकर ही तुलसी पत्ता चढ़ाना है और चंदन लगाकर ही फूल माला या फूल ठाकुर जी को अर्पित करने हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो जी, इस तरह से आप अखंड द्वादशी के दिन ठाकुर जी का विधि पूर्वक पूजन कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे। हरे कृष्ण।